जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि कौन ऐसे ईश्वर या भगवान हैं जो साबर मंत्रों के जनक हैं, मतलब जिनके द्वारा साबर मंत्र बना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय भगवान शिव की। तो देखिए, आपको एक पुराणों की एक कथा से हम प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती मैया दोनों एक साथ बैठे बात कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से आत्मा विषयक ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की और माता पार्वती ने यह भी जानना चाहा कि भक्ति मुक्ति का क्या मंत्र है। अब देखिए, हम बता दें पहले आपको कि आत्मा विषयक ज्ञान मतलब क्या होता है। आत्मा तो हम जानते ही हैं, तो आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान को बोलते हैं आत्मा विषयक ज्ञान। और भक्ति मुक्ति का मंत्र मतलब होता है कि भक्ति के द्वारा हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, इसके बारे में माता पार्वती ने जानना चाहा भगवान शिव से। तो जब भगवान शिव ने माता पार्वती का यह प्रश्न सुना तो भगवान शंकर ने जन्म मृत्यु व आत्मा संबंधी ज्ञान देना आरंभ कर दिया माता पार्वती को। पर माता पार्वती कब सो गईं, इसका आभास भगवान शंकर को भी नहीं हुआ और वो ज्ञान देते चले गए। तो जब काफ़ी देर भगवान शिव बोलते रहे तो उनको लगा कि चलो भाई कोई प्रश्न पूछते हैं माता पार्वती से। तब भगवान शिव ने मैया पार्वती से एक ज्ञान विषयक प्रश्न किया। उत्तर तो आया, परंतु माता पार्वती की ओर से नहीं आया, वह उत्तर समुद्र से आया। अब चूंकि उत्तर समुद्र से आया था तो शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, इसका उत्तर देने वाला कौन हो गया, क्योंकि इससे पहले भगवान शंकर ने पार्वती मैया को अति सिद्ध षटकर्मों का उपदेश दिया था। देखिए, ये षटकर्म 6 होते हैं: शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। फिर बता दें आपको, पहला शांति होता है, दूसरा वशीकरण होता है, तीसरा स्तंभन होता है, चौथा विद्वेषण होता है, पांचवा उच्चाटन होता है और छठा मारण होता है। तो प्रश्न पूछने से पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को इन अति सिद्ध षटकर्मों के बारे में ज्ञान दिया था और उसी के विषय में प्रश्न पूछा माता पार्वती से, परंतु जवाब नहीं आया, जवाब समुद्र से आया। भगवान शंकर को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिसने भी इन षटकर्मों के विधान को सुना वह उनसे प्रभावित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भगवान शंकर ने जो षटकर्म कहे थे तो उनसे सुनने वाला जरूर प्रभावित होता अगर वो कोई और होता। तो भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि जो मैंने षटकर्म बताए उससे वह व्यक्ति प्रभावित क्यों नहीं हुआ जिसने जवाब दिया, क्योंकि शांति मंत्रों से शांति, स्तंभन मंत्रों से स्तंभित, विद्वेषण मंत्रों से विद्वेषित, उच्चाटन मंत्रों से उच्चाटित और वशीकरण मंत्रों से वशीभूत तथा मारण मंत्रों से मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त हुआ। ये भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा तो कोई था ही नहीं। तो भगवान शंकर ने ध्यान से देखा तो समुद्र किनारे एक मछली लेटी हुई थी। तो भगवान शंकर को पहले समझ नहीं आया, परंतु फिर भगवान शंकर ने जब अपने दिव्य नेत्रों से देखा तो यह पाया कि उस मछली के गर्भ में जगत पिता ब्रह्मा का अंश विराजमान है। तो आप समझ गए प्रभु भगवान शंकर कि जो उत्तर आया था वो इसी मछली के पेट से आया था जो भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। भगवान शंकर ने गर्भ में उस शिशु को तत्व चिंतन का आशीर्वाद दिया और कहा कि शिशु की दीक्षा त्रिदेवों के अवतार और तंत्र मंत्र में माहिर
गुरु दत्तात्रेय से होगी। तो अब देखिए तत्व चिंतन होता क्या है। देखिए तत्व चिंतन जो होता है, जो 5 तत्व होते हैं उसके बारे में पूर्णता ज्ञान प्राप्त करने को हम तत्व चिंतन कहते हैं। तो भगवान शंकर ने गर्भ में उस शिशु को तत्व चिंतन का आशीर्वाद दिया और कहा कि उस शिशु की दीक्षा त्रिदेवों के अवतार तंत्र मंत्र में महासिद्ध गुरु दत्तात्रेय से होगी। उसके बाद भगवान शंकर ने कहा या ये बताया कि जो आगम संबंधी चर्चा भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ की थी, वह चर्चा शाबर मंत्रों के नाम से प्रचलित हुई। फिर बता दें आपको कि जो आगम संबंधी जो चर्चा भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ की थी, वह शाबर मंत्रों के नाम से प्रचलित हुई। और यह भी कहा जाता है कि जो पहला शाबर मंत्र था वो भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने से वह उत्पन्न हुआ था, और यह डमरू भगवान शिव ने तब बजाया था जब वो तांडव कर रहे थे। तो इस प्रकार भगवान शिव जो हैं शाबर मंत्रों के जनक कहलाए। और यह शिशु जो भगवान शिव ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा था मछली गर्भ में, वो आगे चलकर मत्स्येंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो जो मछली थी जिसके गर्भ में मत्स्येंद्रनाथ पल रहे थे, उस मछली को जब मछुआरे ने पकड़ा तो उसके गर्भ से एक अलौकिक दिव्य बालक निकला, जिसका पालन पोषण मछुआरा दंपति ने किया। 12 वर्ष की उम्र में मत्स्येंद्रनाथ साधना में लग गए। तो भगवान शिव ने गुरु दत्तात्रेय को मत्स्येंद्रनाथ को दीक्षा देने के लिए कहा। तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि शाबर मंत्रों का निर्माण मत्स्येंद्रनाथ ही करेंगे। अब चूँकि आज्ञा थी भगवान शिव की मत्स्येंद्रनाथ को, तो उन्होंने शाबर मंत्रों का निर्माण किया और गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी विद्या अपने चेले गोरखनाथ को दी। आगम शास्त्रों में शाबर मंत्रों की सिद्धि करने वाले 11 आचार्य माने गए हैं, जिनके नाम हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, सत्यनाथ, अवघटनाथ, कन्नधारी, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन। तो ये इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हमने आपको बताया कि शाबर मंत्रों के जनक भगवान शिव कैसे कहलाए और कैसे मत्स्येंद्रनाथ जो कि भगवान ब्रह्मा जी के अंश थे, उन्होंने कैसे भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और शाबर मंत्र के रचयिता बने। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय भगवान शिव की।